फॉरेक्स ट्रेडिंग। सच कहूं तो फाइनेंस की दुनिया का ये वो नाम है जो जितना ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है उतना ही कंफ्यूजिंग भी है। हर दिन ट्रिलियंस का लेन देन। इसकी चमक हम इंडिया में भी साफ देख सकते हैं। लेकिन एक मिनट, भारत में इसकी लीगैलिटी यानी इसके कानूनी होने या ना होने को लेकर इतनी सारी अफवाहें और आधी अधूरी बातें फैली हैं कि असली सच कहीं छुप सा गया है। कोई कहता है कि बस रातों रात अमीर बन जाएंगे, तो कोई इसे पूरी तरह से इलीगल बता देता है। खैर, आज के इस खास विश्लेषण में हम बिना किसी फिल्टर के सीधे फैक्ट्स और ऑफिशियल सोर्सेज के जरिए इस पूरे मामले की सच्चाई सामने रखेंगे। मार्केट में उतरने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि असल में हमारे देश के नियम क्या कहते हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे कॉमन सवाल, क्या भारत में फॉरेक्स ट्रेडिंग सच में लीगल है? हर नए ट्रेडर के दिमाग में सबसे पहले यही सवाल आता है ना? इंटरनेट पर सर्च करने पर इतने सारे अलग अलग और कंफ्यूजिंग जवाब मिलते हैं कि दिमाग चकरा जाए। सच तो यह है कि इसका जवाब सिर्फ एक सिंपल हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। इसके पीछे एक बहुत ही स्पेसिफिक लीगल कैच है, एक ऐसा ग्रे एरिया जिसे समझे बिना इस मार्केट में उतरना मतलब किसी भूलभुलैया में फंसने के बराबर है। इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज को फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत बहुत ही स्ट्रिक्टली मैनेज किया जाता है। तो यहाँ सिर्फ प्रॉफिट कमाने का सोचना काफी नहीं है, बल्कि ये जानना ज्यादा अहम है कि ट्रेडिंग किस कानूनी दायरे में हो रही है। अक्सर ये मान लिया जाता है कि भाई इंडिया में तो फॉरेक्स ट्रेडिंग पर पूरी तरह से बैन है, और आए दिन जो अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग ऐप्स के ब्लॉक होने की खबरें आती हैं उनसे ये डाउट और भी पक्का हो जाता है। लेकिन अगर हम ऑफिशियल रूल्स को ध्यान से देखें तो कहानी कुछ और ही है। इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग करना पूरी तरह से इल्लीगल नहीं है। जी हां, बिल्कुल सही सुना, बल्कि ये बहुत ही सख्त सीमाओं और रूल्स के भीतर बंधी हुई एक प्रोसेस है। ये पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि ट्रेड के लिए कौन से करेंसी पेयर्स चुने जा रहे हैं और किस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है। अगर रूल्स बने हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि एक लीगल रास्ता भी मौजूद है। बस शर्त यह है कि उन तय की गई कानूनी लकीरों को पार करने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। अब बात करते हैं उस सेफ जोन की। हमारी रेगुलेटरी बॉडीज यानी आरबीआई और सेबी ने देश के भीतर ट्रेडिंग के लिए एक एकदम क्लियर और सुरक्षित रास्ता तय किया है। ऑफिशियली केवल कुछ खास करेंसी पेयर्स को ही मंजूरी दी गई है, जैसे कि यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर और पाउंड आईएनआर। इसके पीछे का लॉजिक बहुत ही सिंपल और सॉलिड है। इन सभी पेयर्स में हमारा अपना भारतीय रुपया शामिल है। इसका मतलब है कि देश का पैसा देश के ही मान्यता प्राप्त एक्सचेंजेस जैसे कि एनएसई या बीएसई के जरिए ट्रेड हो रहा है। अगर इन अप्रूव्ड पेयर्स के अंदर रहते हुए किसी रजिस्टर्ड इंडियन ब्रोकर के जरिए ट्रेडिंग की जाती है तो वो पूरी तरह से लीगल और सेफ है। ये एक ऐसा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है जहां हर लेन देन पर सरकार की नजर रहती है और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी सुरक्षित रहता है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। एक तरफ तो हमारा आरबीआई और सेबी का तय किया हुआ सेफ रास्ता है, और दूसरी तरफ है विदेशी ब्रोकर्स का बहुत ही रिस्की और अनअप्रूव्ड इलाका। फॉरेन ब्रोकर्स के जरिए बीटीसी, गोल्ड यानी एक्सएयू यूएसडी या फिर यूरो यूएसडी जैसी क्रॉस करेंसी एसेट्स में ट्रेडिंग करना इंडिया में लीगली वैलिड नहीं है। इस अनअप्रूव्ड जोन में कदम रखने का मतलब है अपनी लीगल सेफ्टी को पूरी तरह से खत्म कर देना। जब हम विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर रुपए को डॉलर में बदलकर इन एसेट्स में पैसा लगाते हैं ना, तो ये सीधे तौर पर फेमा के नियमों का उल्लंघन माना जा सकता है। ये एक ऐसा खतरनाक खेल है जहां प्रॉफिट तो बहुत अट्रैक्टिव दिखता है, लेकिन उसके पीछे का जो लीगल बेस है वो एकदम खोखला होता है। और यहीं पे सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। मार्केट में ऐसे ढेरों ट्रेडर्स हैं जो इन विदेशी ब्रोकर्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए बड़े बड़े प्रॉफिट वाले स्क्रीनशॉट्स, लुभावने ऑफर्स और भारी लीवरेज के एड्स देखकर कोई भी नया इंसान बहुत आसानी से अट्रैक्ट हो जाता है। ऐसा लगता है कि यार जब इतने सारे लोग कर रहे हैं तो सही होगा ही। लेकिन सबसे कड़वा सच बताऊं, इस पूरी प्रैक्टिस को आरबीआई की कोई भी ऑफिशियल मंजूरी नहीं मिली हुई है। अगर भारी भीड़ किसी रास्ते पर चल रही है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो रास्ता कानूनी रूप से सेफ है। आरबीआई समय समय पर ऐसी अनऑथराइज संस्थाओं की बाकायदा अलर्ट लिस्ट जारी करता रहता है। मतलब साफ है, इन विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेडिंग करना एक टिक टिक करते हुए टाइम बॉम्ब पर बैठने जैसा है, जो सच में किसी भी वक्त फट सकता है। तो इसका निचोड़ क्या है? शुरू करने से पहले नियम और जोखिम दोनों को समझना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ कोई आम सी सलाह नहीं है, बल्कि हमारे इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेक अवे है। मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट के हरे हरे चार्ट्स देखने से काम नहीं चलने वाला। जब तक देश की लीगल ढांचे की पूरी समझ नहीं होगी, तब तक लंबे समय तक मार्केट में टिके रहना लगभग इम्पॉसिबल है। रूल्स को इग्नोर करने का सीधा सा मतलब है अपनी खून पसीने की कमाई को खतरे में डालना।
जरा इमेजिन कीजिए, अगर कल को कोई अनऑथराइज विदेशी ब्रोकर अचानक से अपना काम बंद कर दे या पैसे वापस देने से ही मना कर दे, तो इंडियन कानून या पुलिस वहां कोई मदद नहीं कर सकती। और हाँ, इल्लीगल तरीके से विदेशी मुद्रा बाहर भेजने पर बैंक अकाउंट्स फ्रीज होने और भारी जुर्माने का रिस्क भी हमेशा बना रहता है। इसलिए सही जानकारी ही यहाँ सबसे बड़ा हथियार है। फाइनली हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या अनअप्रूव्ड फॉरेन ब्रोकर्स का वो जबरदस्त अट्रैक्शन और वहां मिलने वाले भारी प्रॉफिट का लालच सच में उस भयंकर लीगल रिस्क के लायक है? ये एक ऐसी चॉइस है जो सेट किए गए रूल्स की रिस्पेक्ट और रिस्क लेने की भूख के बीच करनी होती है। एक तरफ नियमों का पालन करने से मिलने वाली मन की शांति और सुरक्षित निवेश है, तो दूसरी तरफ एक ऐसा अनजान रास्ता जो सीधे कानूनी कार्रवाई और भारी नुकसान की तरफ ले जा सकता है। जो भी इस फाइनेंशियल दुनिया की गहराइयों को और बारीकी से समझना चाहते हैं और बिल्कुल सही तरीके से ट्रेडिंग करना सीखना चाहते हैं, वे आगे की नॉलेज के लिए फॉरेक्स शेखावत को फॉलो कर सकते हैं। लीगल दांवपेच और मुनाफे की इस कॉम्प्लेक्स रेस में सही और सटीक जानकारी ही किसी भी ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत होती है।